पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर कल चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए। पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मड़ियों का आधार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 17/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय तो ये चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर,
क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए गफलत नहीं करना। निरंतर याद की यात्रा में रहना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो माया के, इसलिए वो तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ेंगी। देखो, याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना, आसुरी मत पर नहीं चलना। इसलिए कौन सी श्रीमत मिली है? निरंतर याद की यात्रा में रहो। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं तो बाबा भी हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे, ओ बेटे। सभी बच्चे कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमें पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर वो हमारा टीचर है और फिर वो हमारा गुरु भी है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल पढ़ाई है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो जरूर बच्चों को बैठता है, इसमें संशय की कोई बात उठ नहीं सकती। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा नहीं सकता। बुलाते भी है कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़ी कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो एक ही बाप है। तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप के बिगर कोई भी इतनी नॉलेज नहीं दे सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि में चाहिए कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार होते हैं। अब तुम जानते हैं कि बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे ही नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं
इस दुनिया में आना है। तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में चले जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स है वो टीचर्स जो है वो ऑर्डिनरी मनुष्य होते हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। और सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने के लिए मैं इनमें प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा बाबा में। बरोबर भगवानवास भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे इस साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं, बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि वो हमारा बाबा है, हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का वो बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब आत्माएं हैं, उन सब का वो बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी नहीं जानते। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से शिव जयंती नहीं मनाते, ऐसे नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, कोई के तो आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था कि वहाँ जाकर देखा कि सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है तो कहेंगे सत्य है। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ भी तुम सुनते पढ़ते आए हो सब अनराइटियस था। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार है। तो यह है झूठ खंड, वह है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास तो सारी नॉलेज है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। उसके पास जो नॉलेज है वो इस तन के द्वारा दे हमको भी आप समान बना रहे हैं। जैसे और टीचर भी आप समान बनाते, यहाँ भी ऐसे ही है। तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते, टीचर आप समान बनाते हैं।
तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वो जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। तुम आए हो बेहद के बाप के पास। वो बाप हमें आप समान नहीं बनाते, लौकिक बाप, लेकिन ये बेहद का बाप आप समान बनाते हैं। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, परंतु उसमें भी नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे ही कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे कि हमने 4 वर्ष पहले अथवा 8 वर्ष पहले कोई से ये ज्ञान सुना था, अब फिर से आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो फेरी पहनते हैं और चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसे होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूलो मत। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा तो सही कि हमने अपने बाप को फारकती दी है। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सद्गति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, उनको तो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब फिर शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई मनुष्य ये सुना नहीं सकते। किसकी भी बुद्धि में ये बैठ न सके। तुम आत्माओं का वो एक ही बाप है, वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देते हैं। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? नहीं, कुछ भी पता नहीं था। अभी तो तुम सामने बैठे हो, बाप बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ये हम अभी सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा, वो इनमें विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान के सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं है, महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं कि ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिए हैं। अब तुम समझते हो कि हर 5000 वर्ष के बाद वो हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से भी मिल न सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए। कोई मनुष्य ये नॉलेज दे नहीं सकता, क्योंकि सब तमो प्रधान है। वो किसको सतो प्रधान बना नहीं सकते, वो तो तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए
खबरदार रहना, खबरदार। अगर नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म वो करा देंगे, फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेंगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं। उन्होंने तो शिव शंकर को भी इकट्ठा कह दिया है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या, इनका ऑक्यूपेशन क्या, कितना फर्क है। शिव का ऑक्यूपेशन क्या, शंकर का ऑक्यूपेशन क्या, जानते ही नहीं है। शिव तो है उचित उच्च भगवान, शंकर है देवता, और फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। और यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, तो दोनों नाम जैसे स्वयं पर रख लिए, ये भी ऐसे ही हैं। हाँ, तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया और फिर भी फिर से रिपीट होगा अगले कल्प में। बाकी अभी थोड़े रोज़ है, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामानुसार माला बन जाएंगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएंगी। तब फिर वापिस चले जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की तो बड़ी लंबी माला है, वहाँ से तो नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा 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 कहते रहते हो, तो सब एक माला के दाने हो। सबको फिर विष्णु की माला का दाना तो नहीं कहेंगे, विष्णु की माला का दाना तो थोड़े बनते हैं। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, तुमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट होकर के गए, फिर से वो बनेंगे। वो मर्तबा मिलता है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा किसी को मिल नहीं सकता। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं, सुनते भी हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी, ये है रो नर्क। खास भारत को ही ये कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठती है, वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुगी अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह है बेहद की बात। ये कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएंगे जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है ना। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञानामृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान तो आएंगे ही, लेकिन दीवा बुझा न दो। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं और कोई तो फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ करके चले आए, परवाने बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जो कुछ पास्ट हुआ फिर भी ऐसा ही करेंगे। भले चले गए, ऐसे मत समझना कि जो यहाँ से चले गए स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए और फिर माया ने हरा दिया।
तो आएंगे तो जरूर, पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो वो आत्मा देखने में नहीं आती, वो तो अव्यक्त चीज़ है, उनको इन आँखों से नहीं देख सकते, उनको तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, परंतु देहाभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये ऊंची पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु तुम शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही तुमको सुनाते हैं और कोई सुना नहीं सकता। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामानुसार ही तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होता है, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो बाबा उनको थैंक्स देते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। टीचर स्टूडेंट को थैंक्स देंगे, स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते मीठे बच्चे सदा जीते रहो, इसी सर्विस करते रहो, बहुत सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी ना, अभी भी करते रहो, कल्प बाद भी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्नचित्त रहना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। और हमें ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। बाबा तो आज कह रहे हर सेकंड माया तुम्हारे पीछे है, सदा अलर्ट रहना, गफलत नहीं करना, निरंतर याद में रहना। याद टूटी, माया का वार हुआ, इसलिए निरंतर याद में रहना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप वो टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। 2 नंबर, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है
जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। हाँ, जो जितना सहयोगी वो उतना सहज योगी बन जाता है। संगम युग में सबसे भाग्यवान कौन? जो सहज योगी हैं, जिनका योग सहज लग जाता है, जो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। तो जो जितना सहयोगी वो उतना सहज योगी बन ही जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा ही रहती है। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम करेंगे, शांति और शक्ति मिलेंगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
चिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। भ्रुकुटी के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये देह 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मैं अजर, अमर, अविनाशी, चैतन्य सत्ता, एक आत्मा, ज्योति स्वरूप, स्टार रूप, एक चैतन्य सत्ता हूं। सभी आत्माएं अपने अपने शरीर में अपना अपना पार्ट बजा रही है। ये सर्व आत्माएं मुझ आत्मा के भाई हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई। हर एक के भ्रुकुटी के मध्य में सितारा चमक रहा है। अपने अपने कर्म अनुसार हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। उस कर्म का फल भोग रही है। यहाँ हर कोई इस सृष्टि रंगमंच पर जो भी पार्ट बजा रहे हैं, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हम सब आत्माएं असल में परम धाम के निवासी हैं। चांद तारों से भी पार
ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, वो लाल कलर की दुनिया चारों तरफ लाल ही लाल प्रकाश फैला हुआ है। वहां उल्टा कल्पवृक्ष, हम सब आत्माएं यहां से आई है पार्ट बजाने। ये हमारा घर है। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता शिव, परमात्मा, ये इस कल्प वृक्ष के बीज है। वे भी मुझ आत्मा के समान ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनमें और मुझ में अंतर है कि मैं आत्मा जन्म मरण में आती हूँ और वे जन्म मरण रहित है। सर्व आत्माओं के पिता एक है। सारी दुनिया जिन्हें भगवान कहकर पुकार रही है, ये वही है, निराकार। कोई ने भगवान, कोई ने अल्लाह, कोई ने गॉड, कोई क्या क्या नाम से पुकार रहे हैं। वे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति के सागर है। अखंड प्रकाश उनसे निकल रहा है। वे सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। वे सुंदर है, उनकी महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। सारी दुनिया में इस शिवलिंग उन्हीं की यादगार है। वे निराकार है, ज्योति स्वरूप है, मुझ आत्मा के पिता है। वे जीवन मुक्ति के दाता है। वे ही दुख हरता सुख करता है। यही पतित पावन है। इनकी याद से मैं आत्मा भी उन्हीं के समान पावन बनती जा रही हूँ। वे मुझ आत्मा के पिता भी हैं, टीचर भी हैं, जो रोज ब्रह्मा के तन में आकर मुझे पढ़ाते हैं। और वे ही सच्चे सच्चे सतगुरु भी हैं। वे ही मुझे सद्गति देने वाले हैं।
ये कालों के काल महाकाल भी है। सभी आत्माओं को वापिस घर ले जाते हैं। इस ड्रामा में वे ऊंचे से ऊंचे पाठधारी हैं। धन्य भाग मेरे, जो भगवान ने आकर मुझे खुद अपना परिचय दिया। ओ बाबा, मुझे आप समान बनना है। आपसे जो पवित्रता की किरणें निकल रही है, जो शांति की किरणें निकल रही है, जो प्रेम की किरणें निकल रही है, जो सुख की किरणें निकल रही है, जो आनंद की किरणें निकल रही है, ये सारी दुनिया में फैल रही है। हर आत्मा तक ये प्रकाश फैल रहा है। प्रकृति के कण कण को ये प्रकाश मिल रहा है। परमात्म किरणों में ये सारी दुनिया नहा रही है। इन किरणों से इस दुनिया से दुख, अशांति खत्म होती जा रही है। ऐसी दुनिया की स्थापना हो रही है जहां हिंसा का नाम निशान नहीं होगा। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। सभी देवी देवताएं होंगे। ऐसी पावन दुनिया इस भारत भूमि पर आ रही है। हे भारतवासियों, जागो। स्वयं भगवान धरती पर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। उनकी याद से पावन बन अपना जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग का आकर लो।
है।